I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. सिनेमैटिक शॉट्स देखे थे, ये थे ब्यूटीफुल हीरो एक्सट्रीम 160R के। अभी हम आए हुए हैं हीरो के शोरूम पे, हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम पे, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो की एक्सट्रीम 160R की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इनमें से जिनका आज हम रिव्यू कर रहे हैं वो है ये जो ब्लू कलर में खड़ी है। और आज हम जहाँ आए हुए हैं ये है तरंग हीरो मोटोकॉर्प का शोरूम है। ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये भी है, सुरसंड के पास एक नवाही नाम की जगह है, यहाँ पर है ये। मैं इनके भी पूरी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम जो करने वाले हैं ये कंप्लीट वॉक अराउंड रहेगा, और हम जितनी डिटेल्स होगी हम सारी डिटेल्स इसमें ऐड ऑन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। तो एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर शीट पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो मेरे पीछे बाइक खड़ी है हीरो की एक्सट्रीम 160R के बारे में, और हम कोशिश करें कि हम उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसको ब्रॉडली 5 पॉइंट्स में कवर करें। साथ ही साथ हम इस बाइक की कुछ कॉन्स भी आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ रीज़न नंबर 1। आपको क्यों 160R ही लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसका जो कंप्लीट जो लाइट सेटअप है ना, कंप्लीट वो LED है। चाहे वो उसका हेडलैम्प की बात करें, DRLs की बात करें, या फिर आपके टर्न इंडिकेटर्स। मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ, ये देखिए हेडलैम्प भी है। एक तो ये बहुत ही स्टाइलिश मुझे लगता है, और साथ ही साथ ये जो टर्न इंडिकेटर्स हैं सब के सब, पीछे के भी टर्न इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, ये सब के सब LED हैं। टेल लाइट जो इसकी ये भी LED में ही अवेलेबल है। सो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रीज़न नंबर 2 की। रीज़न नंबर 2 है इस गाड़ी का इंजन। तो चलिए एक बार उसको देखते हैं। ये जो इंजन है इस पे वर्क किया गया है, ये रिफाइंड इंजन है, ये नया इंजन है, और वाइब्रेशंस भी इसमें बहुत ही कम है। जब मैंने इसको चला के भी देखा था तो हाई रोटेशन पे भी वाइब्रेशंस बहुत कम आते हैं। ये 163 सीसी की एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन है। 5 स्पीड गियर बॉक्स इसमें दिया गया है, और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स इसके लिए ऑप्टिमम है, इससे ज़्यादा की इसको ज़रूरत भी नहीं है। जो मैक्सिमम पावर ये जनरेट करती है वो 15 bhp की एट 8500 RPM, और जो मैक्सिमम टॉर्क है इसका वो है 14 न्यूटन मीटर का एट 6500 RPM। इंजन रिफाइंड है, 3 डिजिट्स बड़े आराम से पकड़ लेती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इस बाइक को ख़रीदने के लिए। नाउ लेट्स सी रीज़न नंबर 3, जो कि हो सकते हैं इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो हो सकते हैं इसके रीज़न नंबर 3। आप देख सकते हैं आगे में जो डिस्क लगा हुआ है ये पेटल डिस्क है। पेटल डिस्क हीट डिसिपेशन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसका जो साइज़ है वो है 276 mm का ये पेटल डिस्क है, और क्योंकि ये सिंगल चैनल ABS है तो आपको आगे सिर्फ रिंग दिखेगा ABS का, पीछे वाले व्हील में आपको नहीं दिखेगा। पीछे वाले व्हील में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं। एक मिलता है आपको डबल डिस्क में, जिससे पीछे भी डिस्क होता है, और एक मिलता है आपको ड्रम में। जो पीछे का डिस्क है इसकी साइज़ 220 mm होती है, और जो ड्रम वेरिएंट है उसकी 130 mm होती है। So let's talk about the reason number 4 that why should we purchase this bike. These are these fat tires. फ्रंट का जो सेक्शन है वो तो 100 का टायर, 100 सेक्शन की टायर आती है, बट जब आप बैक के रियर टायर आप देखते हो तो these are 130 सेक्शंस टायर। These are रेडियल टायर्स, और ये जो रेडियल टायर्स है ना, जिस साइज़ में आ रहे हैं 130 सेक्शन के टायर्स हैं, ये आपको एक बिग बाइक की फीलिंग देती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन आपको मिल रहा है इस गाड़ी में 160 सीसी में, ये अपने सेक्शन में सिर्फ इसी गाड़ी में ये रियर टायर मिलते हैं इस साइज़ के। अगर आपको ये साइज़ लेना है तो आपको 200 सीसी में जाना पड़ेगा, और इनफैक्ट डोमिनर 250 में यही साइज़ मिलता है आपको। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजन नंबर 5। 160 सीसी सेक्शन में एकमात्र यही बाइक है जिसमें आपको साइड स्टैंड इंजन किल स्विच मिलता है। तो चलिए एक बार उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल में गाड़ी है, और न्यूट्रल में जब तक ये बाइक रहेगी तब तक ये स्टार्ट है, ठीक है। हम साइड स्टैंड भी लगा सकते हैं जब ये न्यूट्रल में रहेगी, पर जैसे ही मैं इसको गियर में लगाऊंगा और उसके बाद अगर मैं साइड स्टैंड लगाता हूँ, नीचे दिखा दूँ तो ये गाड़ी
सो अभी तक हमने बात की थी इसकी जो 5 मेजर यूएसपीज़ हो सकते हैं अपने हीरो एक्सट्रीम 160R की। उसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से एडिशनल फ़ीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो आता है इसका कि इसमें आपको सेल्फ़ के साथ साथ किक स्टार्ट भी मिलता है। सेल्फ़ स्टार्ट भी और किक स्टार्ट भी, तो वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप स्टैंड देखते हैं तो साइड स्टैंड के साथ सेंटर स्टैंड भी आपको मिलता है। सेंटर स्टैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये ओपन चेन सिस्टम गाड़ियों में आ रही है, तो आपका चैन जो होता है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और अगर उस पर सेंटर स्टैंड ना हो तो आपको उसको साफ़ करना है, अगर आपको चैन क्लीन करनी है तो बहुत ही टायरिंग वर्क हो सकता है आपके लिए। इसलिए सेंटर स्टैंड का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इस गाड़ी में आपको ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आगे बढ़ते और बात करते एक और वजह की, जो कि इसकी राइडिंग एर्गोनॉमिक्स। मुझे पर्सनली इस गाड़ी को चलाते हुए भी राइडिंग एर्गोनॉमिक्स जो इसकी है वो बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि जब आप इस गाड़ी पे बैठते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गाड़ी के ऊपर बैठे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप गाड़ी में बैठे हो, और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है। ये आपको थोड़ा सिक्योर फील करवाता है, आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, ये सारी चीज़ें रहती है। और साथ ही साथ सिटिंग पॉस्चर में ये जो हमारा जो नी होता है ये टैंक के साथ बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है, और एक जो ट्रायंगल जो बनता है वो राइडिंग जो पॉस्चर बनता है एक ट्रायंगल बनता है, अच्छा ट्रायंगल बनता है। ऊपर भी ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ता, आपकी पीठ भी सीधी रहती है, और आपकी जो नी है वो भी जो टैंक है उसमें सेटल हो जाती है। साथ ही साथ इसकी जो सीट कूजनिंग है वो भी मुझे पसंद आई है, क्योंकि ये नहीं ज़्यादा सॉफ्ट है और नहीं ज़्यादा बहुत ही हार्ड है। एंड फाइनली मैं बता दूँ इस गाड़ी की सीट हाइट है 790 mm। तो चलिए आगे बात करते कुछ और फीचर्स की। जितनी फीचर्स हमने देखी उसके बाद एक और इसमें जो अट्रैक्ट कर सकती है वो है इसके आपके फ्रंट सस्पेंसन। जो आगे की सस्पेंसन है इनकी साइज़ 37 mm की है, जो कि आपको किसी भी और बाइक में जो 160 सेक्शन में आ रही है आपको नहीं दिखाई देगी। चाहे आप वो अपाचे 160 ले लें RTR, या फिर NS 160 ले लें। के साथ ही साथ जो पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे में जो नॉर्मल बाकी गाड़ियों में जो अवेलेबल है अभी 7 स्टेप है, ये मोनोशॉक एडजस्टेबल है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी गाड़ी में, बाकी सभी गाड़ियों में अवेलेबल है। बट जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि आपके फ्रंट में आपको 37 mm की डाया मिलती है, जो कि किसी भी और 160 सेक्शन में गाड़ी में नहीं है। और विद द इंक्लूजन ऑफ दिस मोनोशॉक इन द रियर, उससे क्या हो रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है राइड के टाइम पे। सो अब चेक कर लेते हैं इस गाड़ी की जो मीटर कंसोल है उसको चेक कर लेते हैं। अब जैसे इग्निशन को ऑन करते हैं तो ये एक ब्यूटीफुल सा पूरा डिस्प्ले आएगा, जिसमें पहले 100 लिखा आता है, फिर एक स्वैप आती है ऊपर में जो आपका टैकोमीटर वहाँ पे RPM पे। ये देखिए ऊपर में आपको ये टैकोमीटर मिलता है, इसके साथ साथ ये स्पीडोमीटर है, एक डिजिटल क्लॉक है। मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिर्फ गियर इंडिकेटर पोजीशन को छोड़ के, क्योंकि इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B और ऑटो ये 3 आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपको टेल लाइट्स भी नीचे सारे कंप्लीट मिल जाते हैं। और देखिए जैसे ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो फ्यूल गॉज है, ये फ्यूल गॉज भी यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। जो डिजिटल वॉच है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर हम इधर आते हैं नीचे वाले कंसोल पे आते हैं, देखते ये साइड स्टैंड लगी हुई है तो ये ऑन रहेगा ये लाइट, ये साइड स्टैंड का इंडिकेटर है कि आपके साइड स्टैंड लगी हुई है। साथ ही ये इंजन माल फंक्शन का है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको शो करेगा वो न्यूट्रल शो करेगा, क्योंकि गाड़ी अभी गियर में और गियर पोजीशन इंडिकेटर है नहीं तो वो लाइट ऑफ है वहाँ की। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपर डिपर के लिए बनी हुई है, और उसके साइड में आपको टर्न इंडिकेटर्स के लिए दिया गया है। एंड फाइनली जो शो करता है ABS की लाइट ऑन है, ABS क्योंकि एक्टिवेटेड है इसलिए लाइट ऑन रहती है। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, अगर हम फीचर्स की बात करें किसी बाइक की और उसकी स्टाइलिंग की बात ना की जाए तो जितनी मेहनत की गई उसकी स्टाइलिंग वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरी गाड़ी की जो स्टाइलिंग है। जो मुझे इसकी जो फील आती है वो एक बिल्कुल ही कंप्लीट स्ट्रीट फाइटर की फीलिंग आती है। आप इसके हेडलाइट को देख लीजिए, कितना वर्क किया गया इसकी हेडलाइट पे। साथ ही साथ जो ये आपकी जो सामने एक्चुअली में ये जो हीरो ने जो वर्क किया है ना नए लोगों पे, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है देखने में। ये हीरो की लोगो बहुत ही स्टाइलिश मुझे लगती है। आप अगर साइड से भी देखेंगे, किसी भी तरफ से देखेंगे, गाड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। और इसकी जो कलर है, कलर पे भी बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से यूज़ किया है। जैसे कि ये गाड़ी है ब्लू ब्लैक, और बहुत ही स्ट्राइकिंग है दोनों ही, ब्लू और ब्लैक दोनों ही। और यहाँ पर आपके जो ग्रैब रेल्स होते हैं वो आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सीट के नीचे। ये ऐसा है कि आपको या तो पसंद आ भी सकता है एकदम से ही फर्स्ट लुक में, या फिर नहीं आ सकती है। मेरे हिसाब से जैसे हम गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, बहुत ही कटिंग एज जो डिज़ाइनिंग की जा रही है उसके हिसाब से ये गाड़ी भी
डिज़ाइनिंग के मामले में बहुत ही अच्छी मुझे लगती है। और अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो पीछे एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि इस गाड़ी की जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये भी फैट है। ऐसी ही कुछ एग्जॉस्ट सिस्टम आपको मिलती है यामाहा FZ25 में। तो एक बार इस गाड़ी के एग्जॉस्ट की साउंड भी सुन लेते हैं। नाउ दिस बाइक हैज़ अ डेडिकेटेड हज़ार्ड लाइट स्विच। आप देख सकते हो जब आप उसको ऑन करेंगे तो आगे और पीछे दोनों के चारों जो टर्न इंडिकेटर्स वो ऑन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम हैंडल बार पे देखें तो ये अपर डिपर के लिए है और साथ ही साथ ये टर्न इंडिकेटर्स के लिए है। यहाँ पर हॉर्न आप पहले ही सुन चुके हैं। राइट साइड में अगर देखते हैं तो एक ही बटन है, वही ऑन और ऑफ और सेल्फ तीनों का काम एक ही बटन करती है। तो इस पर भी अच्छा वर्क किया गया है। सो अभी तक हमने बात कर ली इसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस थी, फीचर्स थी, आप कह सकते जितने इसके प्रोस थे सभी के बारे में हमने बात कर लिया। अभी हम बात करेंगे इसके 2 कॉन्स के बारे में जो मुझे लगता है पर्सनली, हालांकि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो पहले लगती है ये लगती है कि जब आपने इतना वर्क किया, हीरो ने इतना वर्क किया इसकी पूरी चीज़ों पर, तो क्यों नहीं इसमें एक ऑयल कूलिंग दे देते। अगर ऑयल कूलिंग दे देते गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती, फिर कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से कंप्लेंट नहीं आती इस गाड़ी को लेकर। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसकी जो सीट है ना पिलियन के लिए, वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं जितनी होनी चाहिए। एक तो सीट का साइज़ थोड़ा छोटा है। अगर आप राइडर हैं तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आपको कोई परेशानी है, आप लॉन्ग रन्स ले सकते हैं एक ही सिटिंग में। लेकिन अगर आप पिलियन है तो पिलियन को लेके, और ख़ासकर अगर आप ऐसे पिलियन है जो दोनों पाँव एक तरफ करके बैठते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है थोड़ी सी। और साथ ही साथ ये सीट जो है ना वो थोड़ा इंक्लाइंड है, नीचे की तरफ डिक्लाइंड है इनफैक्ट मतलब। तो अगर आप गाड़ी चला रहे और एकदम से थोड़ा सा भी बम्प आता है ना, तो जो पीछे बैठा रहता है बंदा वो आपके ऊपर आ जाता है। इन सभी बातें मतलब जैसे हमने प्रो और कॉन सब कुछ कवर कर लिया है अभी जितनी है इसमें। अब हम बात करते हैं नॉर्मल चीज़ों की। जो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की वो है 167 mm की है, विच इज़ गुड वन। आप किसी भी छोटे मोटे अगर कोई गड्ढा आता है या फिर बम्प आता है तो आप बहुत ही आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डायमेंशंस की तो इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 1327 mm का है। मतलब गाड़ी ज़्यादा लंबी नहीं है, टर्न लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। इसके अलावा बाकी मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो इसकी सीट हाइट 890 mm है, 790 mm सॉरी। और जो वेट है इस गाड़ी का वो है, अगर सिंगल डिस्क है तो वो 138.5 kg और डबल डिस्क की 139.5 kg है। और इसके अलावा इस गाड़ी की कंप्लीट डायमेंशंस जो लेंथ है ओवरऑल और जो विड्थ है या हाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि जो लेंथ जो है इस गाड़ी की वो है 2029 mm और जो विड्थ है वो 793 mm है और जो हाइट है इसकी वो है 1052 mm। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सीट हाइट नहीं है, ये ग्राउंड से ओवरऑल जो मैक्सिमम हाइट है इस गाड़ी की वो है 1052 mm। जो सीट हाइट है वो 790 mm ही है। तो सीट हाइट भी कम है। तो नॉर्मली कोई अगर छोटा राइडर भी है ना, अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच या 5 फीट 4 इंच है तो ये बड़े आराम से बैठ सकते हैं। बात करते हैं टैंक की, इसकी कैपेसिटी 12 लीटर की है। और जो ओवरऑल माइलेज मिलती है आपको इस गाड़ी की वो अराउंड 50 to 55 के बीच की मिल जाती है आपको। और 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ साथ अगर 50-55 की आपको माइलेज मिल जाती है तो समझिए कि जो टैंक की रेंज है वो अराउंड आपकी 500 to 600 किलोमीटर्स के बीच की कहीं भी रहेगी। और सिंस इस बाइक में FI लगा हुआ है तो डेफिनेटली थोड़ा सा पेट्रोल 2 लीटर का मार्जिन आपको लेके रखना होता है। सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस बाइक। मैंने कोशिश की थी हर सेक्शन को कवर करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक ये अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए एंड एज ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट सून अगेन।